नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अमित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार अड्डा 247 पर। दोस्तों, अगर आप दे रहे हैं सीयूटी 2024 पेपर और अभी आपके बोर्ड के एग्ज़ाम होने हैं और आपको चाहिए एक बेस्ट से बेस्ट स्ट्रेटेजी जिसके साथ साथ आप अपने जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि जो आपका जनरल टेस्ट का सब्जेक्ट है, उसको आप किस तरह से तैयार कर सकते हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। एक छोटी सी वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि किस तरह से आप लोग बेस्ट तैयारी कर सकते हो, क्या क्या प्लान आपका होना चाहिए। तो दोस्तों, सीयूटी 2024 एग्जाम जो आप लोगों का मई में होना प्रस्तावित है, और मई के महीने में अगर पेपर होगा तो मुश्किल से आपके पास एक महीने का समय मिलेगा आपके बोर्ड एग्जाम्स के बाद में, मुश्किल से। तो उस समय में तैयारी करना नामुमकिन है कि आप उसके बाद तैयारी शुरू करें और आप तैयारी पूरी कर लें, ऐसा संभव नहीं है। तो आपको चाहिए अभी से कुछ ऐसा कि आपकी बोर्ड्स के भी एग्जाम अच्छे हो जाएं, उसकी भी तैयारी बढ़िया हो जाए, और यहाँ पे आपकी जो सीयूटी है वो भी बढ़िया तरीके से निकाल ले और अच्छा आपको वहां पर बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिल पाए। ठीक है भाई, तो देखिएगा इसमें हम लोग वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं चीज़ें, मैं आपको बता दूं। एक तो जो सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं इसके अंदर, क्या क्या चीज़ें होती हैं जनरल टेस्ट में, बुक्स कौन सी अपने को पढ़नी है, ठीक है, और पेपर के अंदर क्या क्या पैटर्न रहता है, क्या क्या सिस्टम रहता है, सारी बातें मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बच्चे, अगर मैं बात करूं सीयूटी जनरल टेस्ट के लिए बेस्ट से बेस्ट प्लान की, तो बच्चे एक बात मेरी ध्यान से समझिएगा। 3 सब्जेक्ट आप लोगों को, सर मैं सिर्फ जनरल टेस्ट की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि बच्चे जो डोमेन सब्जेक्ट्स आते हैं सीयूटी में वो आप अपनी 12th क्लास के अंदर पढ़ रहे होते हो, चाहे वो आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, मैथ्स है, या आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है, कुछ भी है, वो सारी चीज़ें आप लोग 12th क्लास के साथ साथ पढ़ते हो। कहीं ना कहीं 80% तक वही चीज़ें आप लोगों को पूछी जाती हैं, थोड़ा बहुत उसमें इंक्रीज होता है, वो आप लोगों को यहाँ पे क्लासेस मिल ही रही हैं, तो आप आराम से कर सकते हो। मैं बात करने वाला हूं कि जनरल टेस्ट, क्योंकि इसी के अंदर बच्चे सबसे ज्यादा मार खाते हैं, क्योंकि ये वाला पोर्शन उनका कमजोर होता है और इस चीज में वो बहुत ही कमजोर रह जाते हैं। अब देखिएगा, क्वांट बच्चे, क्वांट, रीजनिंग, और तीसरा पोर्शन है आपका जनरल स्टडीज प्लस करंट अफेयर्स। यहां से कुल मिला के आप लोगों को 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आप लोगों को 50 क्वेश्चन करने होते हैं। एक सवाल 5 नंबर का है तो 250 नंबर का यह पूरा मामला बन जाता है। ठीक है, तो हमको देखना है कि 250 में से 250 नंबर हम लोगों के बच्चे, यहां पे आप मैक्सिमम जितना स्कोर कर लोगे ना वो आपका है, उतना ही आप ऊपर जाने वाले हो, उतना ही आप बेस्ट कंडीशन में आने वाले हो। तो बच्चे, क्वांट की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को मेजरली 8th क्लास तक के स्टैंडर्ड की चीज़ें पूछी जाती हैं। हाँ, कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें आपको 9th-10th के बारे में भी पूछ लेता है, लेकिन उससे ज़्यादा कोई बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लेवल वाली चीज़ आती है, मतलब नॉर्मल सा आप लोगों को क्वांट का पोर्शन यहाँ पर पूछा जाता है। सेम चीज़ रीजनिंग में। अब रीजनिंग के एक्चुअली आपने पढ़ी नहीं होती तो आपको मुश्किल लगती है ना, जब जो चीज़ पढ़ी नहीं है तो वो मुश्किल है आसान है फ़र्क ही नहीं पड़ता है, जो हमको आता ही नहीं है। तो ये वाली चीज़ भी बहुत नॉर्मल सा लेवल ही आता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला लेवल नहीं आता है। और ये जो बच्चे आपका जीएस वाला पोर्शन है, ये आप लोगों का नॉर्मल जीएस जो है, इसमें सारे सब चीज़ें आ जाती हैं, चाहे आपकी पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, साइंस है, या नॉर्मल आपके करंट अफेयर्स में क्या क्या चल रहा है। तो इसके लिए भी आप लोगों को बेस्ट पैकेज मिल जाएगा, बेस्ट। अच्छा, इसकी क्लासेस भी अपने चैनल पर चल रही हैं, तो ये क्लास तो आप वहाँ पे स्टार्ट कर लोगे तो आपका काम चल जाएगा। बाकी आप लोगों को लास्ट में एक ई बुक मिल जाएगी, या आपको एक शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, जिससे आप अपनी तैयारी इस चीज़ की कर सकते हो, है ना। तो देखिएगा बच्चा, अगर मैं बात करूं क्वांट और रीजनिंग की, तो लगभग अब एवरेज माने तो 20-20 क्वेश्चन आप मान के चलो, ऐसा फिक्स नहीं होता लेकिन मान के चलते हैं कि 20। कई शिफ्ट ऐसी थी जिसके अंदर 30-30, 35-35 क्वेश्चन भी आए थे क्वांट के, या रीजनिंग के भी 30-30 क्वेश्चन आए थे। तो यहाँ पे एक एवरेज 20-25 क्वेश्चन जो आपको है हर सेक्शन से देखने को मिल जाते हैं, और बहुत ही नॉर्मल सा लेवल आप लोगों को मिलता है जो आपने 8वीं क्लास तक पढ़ा हुआ है, चाहे वो प्रॉफिट लॉस है, सिंपल इंटरेस्ट है, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस हैं, या मेंसुरेशन के क्वेश्चंस हैं, तो बहुत नॉर्मल सा लेवल आता है। इसकी क्लासेस भी जो है अपने इस चैनल पर। अच्छा, इसके लिए हम लोग सीयूटी के लिए एक नई सीरीज जो है ना यूट्यूब पर फ्री भी लेके आ रहे हैं आपके लिए, तो उसके लिए मेरे साथ में आप लोग जुड़े रहिएगा। और 2 बजे का टाइमिंग जो है ना आपका फ्री क्लास का रहेगा यूट्यूब पर। डेली मैं आपको पूरी की पूरी तैयारी यहाँ पे जो है ना स्टार्टिंग से करवाने वाला हूँ, तो इसके लिए आप लोग मेरे साथ में यहाँ पर भी जुड़ सकते हैं, है ना। साथ ही साथ करंट अफेयर की तो क्लास आपकी चल ही रही है, तो बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बच्चे, बात की जाए अगर सर हम कहाँ से पढ़ें इन चीज़ों को, पढ़ने के लिए हमको बुक्स कौन सी चाहिए, कौन सी किताबें हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं, तो बच्चे सीधी सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ। अगर आप लोग किसी भी एक टीचर को फॉलो करते हो, चाहे आप मुझसे पढ़ते हो या आप किसी से भी पढ़ते हो, तो आप लोगों को
यहाँ पर जो क्लास नोट्स आप लोग लिखते हो बनाते हो, जैसे कोई भी टॉपिक आपने पढ़ा, पेड में पढ़ा या यूट्यूब पे पढ़ा, आपने उसके प्रॉपर क्लास नोट्स बना लिए। अगर आप पेड बैच में होते हो तो आपको प्रॉपर प्रैक्टिस शीट्स मिल जाती हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो आप लोगों को एक्स्ट्रा और कुछ भी बुक वगैरह लेने की आवश्यकता फिलहाल के लिए स्टार्टिंग लेवल पर नहीं पड़ती है, ठीक है। और अगर आप यूट्यूब वगैरह पे पढ़ते हैं तो आपको अपने लेवल पर उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को अरेंज करना है। वो आप लोगों को अलग अलग बुक्स जैसे कि मार्केट में है, आप कई तरीके की बुक को आप रेफर कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि जो लेवल होना चाहिए क्वेश्चंस का, आप पिछले पेपर देख लीजिए, उसके हिसाब से नॉर्मल सा लेवल। अगर मैं आपको बताऊं, बुक तो पर्टिकुलर ऐसे कोई बुक नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे एसएससी का जो एग्जाम होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, उसके जो 10th लेवल की, एसएससी के अंदर 10th लेवल का एक पेपर होता है, एक तो एसएससी जीडी का होता है और आप लोगों का एसएससी एमटीएस का पेपर होता है। तो इसके अंदर क्या है, नॉर्मल लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। टॉपिक्स लगभग यही हैं जो इसके अंदर आते हैं, टॉपिक जो आप लोगों के सीयूटी में आते हैं लगभग वही टॉपिक उसमें आते हैं, तो लेवल भी लगभग सेम रहता है। तो आप एसएससी की 10th लेवल की जो एग्जाम होती है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगा लीजिए, जो टॉपिक आप पढ़ते हैं सीयूटी का, उससे आप वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। या अदरवाइज आप मार्केट में जाएंगे, हरियंत वगैरह आपको और भी नॉर्मल जो है बुक्स सीयूटी के लेवल की मिल जाएंगी। तो आप कोई भी एक किताब प्रैक्टिस के लिए खरीद लीजिए। ऐसे नहीं है कि सर बहुत तगड़ी किताब चाहिए, नॉर्मल सी किताब जिसके अंदर ये क्वांट वाले टॉपिक दिए हुए हो, 50, 100, 150 क्वेश्चन हर टॉपिक पे दिए हो, नॉर्मल से सवाल, ठीक है। आप कोई भी किताब खरीद सकते हो, उससे आपका काम हो जाएगा। उसके बाद ये सेम चीज रीजनिंग में बच्चे, रीजनिंग के लिए भी मैं आप लोगों को ये बोलूंगा कि प्रैक्टिस बुक आप लोग जो है ना, ये इससे भी ज्यादा कंफर्टेबल रहोगे आप इसमें, क्योंकि रीजनिंग बिल्कुल सेम टू सेम आपको यही मिलती है, ठीक है ना। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप लोगों को एसएससी की प्रीवियस ईयर की रीजनिंग की किताब आप खरीद लीजिए, उसके अंदर आप लोगों को सारे टॉपिक ये मिल जाएंगे सीयूटी वाले, तो आप ले सकते हो। अदरवाइज कोई स्पेसिफिक किताब अगर आपको मार्केट से दिखती है नॉर्मल लेवल के क्वेश्चंस की, सारे टॉपिक ये होने चाहिए, तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है बच्चे। तो आप लोगों का ये जो नॉर्मल सा काम है स्टार्ट करना है। और आपको बता दूं, यूट्यूब पर मेरी क्लास जो है वो 2 बजे जल्दी ही सीरीज स्टार्ट होने वाली है, तो इसके लिए आप मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। और मेरे साथ में पेड बैच अभी शुरू हुआ है, बहुत सारे बच्चे मेरे साथ में आ गए हैं और थोड़े बहुत बच्चे बचे भी हुए हैं, तो आप लोग मेरे साथ में पेड बैच में आ सकते हो। Adda24 साइट आप खोल के वहां पे ऑल कोर्सेज पर जाना है ना। उसके बाद में यहाँ सीयूटी सेलेक्ट करोगे, फिर अंडर एंट्रेंस एग्जाम आपको इस पे जाना है। उसके बाद में आप लोगों को सीयूटी एग्जाम पर जाकर के जिस भी स्ट्रीम के आप हो, कोई भी कोर्स यहाँ से खरीद सकते हो, ठीक है। इसके लिए आप लोगों को बच्चे एक कोड यूज कर लेना है Y828, और ये आप लोगों को यूज करके यहां से आप लोगों को जो डिस्काउंट है वो मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, शुक्रिया।